हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कोई भी कमेंट अगर आप लोग करते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसका रिप्लाई करूं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं पता है तो मैं उसका वेट करता हूं, मैं लिख लेता हूं उन क्वेश्चंस को और फिर सर्च करता हूं ऑफिस जाकर, एमयू जाकर, ताकि हम लोग सही आंसर उसका पता कर पाएं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, वेटिंग लिस्ट बीएससी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि बीएससी से रिलेटेड वीडियो बना दीजिए, तो बीएससी में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है और कितनी हो सकती है, सेल्फ फाइनेंस में कैसे मिलेगा नंबर, सब चीजें बीए में, डिप्लोमा में देखेंगे। उसके बाद हम लोग अपग्रेडेशन से रिलेटेड चीज देखेंगे। तो आप लोग को जो चाहिए वो पढ़ देख लीजिएगा। सेल्फ फाइनेंस से रिलेटेड चीज देखेंगे, उसके बाद हॉस्टल से रिलेटेड चीज देखेंगे और उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि जो सेल्फ फाइनेंस की हमारी लिस्ट है वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वेटिंग लिस्ट। तो अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात, बीएससी की बात करते हैं, तो जो गर्ल्स की वेटिंग लिस्ट है वो अभी 180 तक क्लियर हुई है, और अगर बॉयज की बात करी जाए तो वो 380 के आसपास तक क्लियर हो चुकी है। ठीक है, बीएससी में बात करी जाए। अब दूसरा सवाल यह है कि कितनी और हो सकती है। तो इसमें मैं आप लोग को बता चुका हूं कि वेटिंग लिस्ट अभी बीएससी के केस में हो सकता है कि 6 लिस्ट तक भी आए। ठीक है, मतलब फर्म लिस्ट जो आएगी वो सेकंड आएगी, अभी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। पिछली बार 7 आई थी, तो हो सकता है बॉयज की 7 तक भी पहुंच जाए। तो इसलिए परेशान मत होइएगा, अभी बहुत वेटिंग क्लियर होने वाली है इसमें बीएससी में। अच्छा, लेकिन बीएससी में जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनको अच्छी ब्रांच मिलना बहुत मुश्किल है, उनको अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाएगी। ठीक है, जो वेटिंग जिनकी 100 से कम होती है उनको फिर भी ठीक ब्रांच मिल जाती है, तो और लोगों को ब्रांच अच्छी नहीं मिल पाएगी, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, बीए से रिलेटेड क्या है, बीए में और यहाँ, अच्छा एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि इसमें सेल्फ फाइनेंस नहीं होता है, डिप्लोमा में सेल्फ फाइनेंस नहीं होता है। इसकी तकरीबन अभी 200 के आसपास वेटिंग क्लियर हो चुकी है, और तकरीबन इसमें अभी 150 प्लस वेटिंग क्लियर और होने के चांसेस हैं, जहां तक अंदाजा है मुझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा छोड़ेंगे और वो +2 में जाएंगे, या तो कॉमर्स में या साइंस में। तो बहुत चांसेस है कि डिप्लोमा में अभी वेटिंग क्लियर हो काफी। ठीक है, अच्छा डिप्लोमा वालों की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। क्लासेस डिप्लोमा वालों की सबसे लेट स्टार्ट होती हैं, हो सकता है कि ये 10 अगस्त तक जाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा डिप्लोमा की क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं होने वाली हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड चीज कल मैं आप लोगों को बता पाऊंगा, क्योंकि आज संडे था, ज्यादातर ऑफिस बंद थे, तो आज कुछ भी पता नहीं चल पाया है। अपग्रेडेशन कैसे होगा, अब जरा समझिए कि अगर किसी को सिटी स्कूल मिला है 11th क्लास में, ठीक है, अगर हम 11th की बात करें, अगर हम बीएससी की बात करें, और बीएससी में किसी बच्चे को केमिस्ट्री मिल गया है और वो चाहता है कि मैं बायोटेक लूं, सिटी स्कूल मिल गया है, उसको सैयद हामिद चाहिए। पहली चीज ये कि अगर 11th में आप लोग एडमिशन ले रहे हैं तो सिटी स्कूल में हॉस्टल नहीं मिलता, ये बात याद रखिएगा। मिंटो सर्किल में हॉस्टल नहीं मिलता है, ये भी बात याद रखिएगा। सिर्फ सैयद हामिद में हॉस्टल मिलेगा, और वो जो हॉस्टल होगा वो आपके पास अल्लामा होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को याद रखनी पड़ेगी कि आप लोग को हॉस्टल सिर्फ सैयद हामिद में ही मिलता है, इसी वजह से ज्यादातर बच्चे +2 में जाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा समझिए उसके बाद की चीज। हमारे पास बीएससी अगर किसी ने केमिस्ट्री में लिया तो यहां आने के चांसेस लेस देन 5% होते हैं। मतलब अगर 100 बच्चे अपना अपग्रेडेशन डाल रहे हैं तो सिर्फ 5 बच्चों को अपग्रेड मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे उसी ब्रांच में जाना चाहते हैं या उसी स्कूल में जाना चाहते हैं जो अच्छा होता है। तो हर इंसान नहीं जा सकता, हर बच्चा नहीं जा सकता। जिसके मार्क्स ज्यादा होते हैं उसका अपग्रेडेशन हो जाता है, या जिसने अपग्रेडेशन के लिए प्रेफरेंस रखा होता है उस सब्जेक्ट को या उस स्कूल को, वो उसको मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अपग्रेडेशन से रिलेटेड। सेल्फ फाइनेंस में कौन एलिजिबल होगा, जिन बच्चों का वेटिंग फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा उन बच्चों को जिनका वेटिंग लिस्ट में है 11th में, जिनका 11th साइंस में या कॉमर्स में या आर्ट्स में जिनकी वेटिंग है,
उनको पहला प्रेफरेंस मिलेगा सेल्फ फाइनेंस के लिए। ये चीज याद रखिएगा, सेल्फ फाइनेंस की टोटल जो सीट्स निकल के आएंगी वो तकरीबन 800 से 1000 है। उसमें से 50% से लेकर 70% तक इंटरनल बच्चा लेके जाएगा। तो अब जो बचेंगी सीट वो 300 होंगी मैक्सिमम, जो कि एक्सटर्नल्स के लिए होंगी। तो प्रेफरेंस सबसे पहले वेटिंग वालों को मिलेगा। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ वेटिंग वालों को मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी के मार्क्स अच्छे थे लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में नहीं आया था तो उसको सेल्फ फाइनेंस मिल सकता है। दूसरा मिलता है जिनके मार्क्स 48 प्लस होंगे। ये एलिजिबल क्राइटेरिया 15 का है, लेकिन मार्क्स जिनके ज्यादा होंगे उनको प्रोबेबिलिटी ज्यादा है चांस मिलने की। तीसरा फिर जिनके मार्क्स इससे कम हो सकते हैं उनको मिलेगा। एक सवाल ज्यादातर बच्चों का आ रहा है कि हमारी डिप्लोमा में वेटिंग है, हमने काउंसलिंग कर दी है, अब क्या हमें यहां सेल्फ फाइनेंस साइंस में मिल सकता है? हाँ बेटा, मिल सकता है। अगर आप लोग की डिप्लोमा में वेटिंग है तो सेल्फ फाइनेंस आपको मिल सकता है। ये चीज आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। हॉस्टल से रिलेटेड चीज, हॉस्टल में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। हॉस्टल कैसे मिलेगा इसके लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट मेरे पास न्यूज नहीं है, बिल्कुल जो डेट फिक्स है वो अभी नहीं आई है। तो इसलिए आपको इसके लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल आप लोग के लिए फौरन सुबह ही कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए हॉस्टल से रिलेटेड चीजें बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बाहर से आना है, रिजर्वेशन करवाना है, तो ये सारी चीजें। अच्छा, अब सेल्फ फाइनेंस में अगर हम 11th की बात करें तो इसकी फीस 28,000 है। ठीक है, पिछले साल तक गई थी, अभी इस साल की मेंशन नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है इससे थोड़ी सी आगे पीछे हो, ज्यादा आगे नहीं जाएगी। लेकिन ये जो सेल्फ फाइनेंस है इसकी क्लासेस इवनिंग में होती हैं, इस वजह से ये सेल्फ फाइनेंस जो दूसरे सेल्फ फाइनेंस कोर्स आए हैं एएमयू में उससे अलग है। जैसे कि हम लोग ने अभी यहां देखा कि बीएससी में जो वेटिंग लिस्ट है वो ज्यादा क्लियर होने वाली है, क्योंकि कुछ बच्चों को सेल्फ फाइनेंस में डाल दिया जाएगा। जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस टिक किया था उनको सेल्फ फाइनेंस में डाल दिया जाएगा। तो सेल्फ फाइनेंस में ये जो बीएससी वाला सेल्फ फाइनेंस है इसमें बच्चों की क्लास सेम होगी, जैसे उनकी सुबह होती है उसी तरीके से होगी। लेकिन यहां हमारे पास जो 11th में है उसमें जो सेल्फ फाइनेंस है वो इवनिंग क्लास अलग होती है। ये डिफरेंस है सेल्फ फाइनेंस जो 11th का है और जो दूसरा है। ठीक है, इससे मैंने कोशिश करी है कि इसमें मैं सारी चीजें डाल सकूं। तो अब आप लोग को जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट में पूछिए, मैं अभी आपका रिप्लाई करूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।